हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉन टेकी। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, तो उसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ रहे हैं इसको और दूसरे तरीके से समझने के लिए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसी का ये दूसरा पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है उनको समझ में आए इसके लिए मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। आप देखिएगा, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है। हम पॉलिसी मेंटेन करते हैं अपने साइट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड है और ये हमें हर साइट में इसको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, ज़रूरी है। तो उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैंने एक सैंपल बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें नॉर्मली मैंने क्या किया कि एक जे क्वेरी की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड किया है और उसके बॉडी में मैंने उस जे क्वेरी के थ्रू एक सेंटेंस लिखा है जिसका मैं लिखा है मैंने हाई जे क्वेरी एग्जीक्यूटेड। हम इसको रन करा के देखते हैं। आप देख सकते हैं हाई जे क्वेरी एग्जीक्यूटेड, ये अभी रन हो रहा है सक्सेसफुली। इसका हम एक्सपेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं कोई एरर लॉग लॉग हुआ है कंसोल में, नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको वेब कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगर करें या तो उसको मेटा टैग के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये है, जैसे कि आप अगर इनकी साइट के रेफरेंस लेंगे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का, तो ये है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी .com। हम अभी स्क्रिप्ट पे पॉलिसी लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका होता है लिखने का फॉर्मेट कि स्क्रिप्ट सोर्स सेल्फ, और जो भी आप वाइट लिस्ट कराना चाहते हैं लाइब्रेरी, वो आप मेंशन यहाँ कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने भी किया है। यहाँ पे मैंने कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कंटेंट में स्क्रिप्टिंग पे हम पॉलिसी लगा रहे हैं और फिलहाल ये सेल्फ है। और हम अपने इस को भी चाहते हैं कि वाइट लिस्ट हो, लेकिन उसको करने से पहले मैं इसके एरर दिखा देना चाहूंगा आपको। आप देखिए, तो बिना मैं अगर वाइट लिस्ट कराए रन कराता हूँ तो क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड लाइन नहीं प्रिंट हुई, मतलब कि हमारा jQuery नहीं एग्जीक्यूट हुआ। हम इसके इस पे चलते हैं कंसोल पे, तो यहाँ पे आपको दो एरर देखने को मिलेगी। पहली एरर देखने को मिलेगी कि रिफ्यूज टू लोड स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट जो हमारी jQuery की फाइल लाइब्रेरी थी वो लोड नहीं हुई, इसने रिफ्यूज किया उसको, बिकॉज बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। वायलेशन कर रहा था। और दूसरा एरर है हमारा कि ये एग्जीक्यूट इनलाइन, पहली बात तो वो लोड नहीं हुई और दूसरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो दो एरर दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको व्हाइट लिस्ट करते हैं। हमने इसका ओरिजिन लिया, यहाँ पे डाल दिया, हमने इसको व्हाइट लिस्ट कर दिया। अब हम इसको रन करा के दोबारा देखते हैं। ये अब भी नहीं चला। अब हम इसका एरर लॉग देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एरर दिखा रहा है, जो कि उस समय दो दिखा रहे थे, अब वही लास्ट वाला एरर यहाँ दिखा रहा है कि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये इनलाइन क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसको एग्जीक्यूट करने के तीन तरीके हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। एक है अनसेफ इनलाइन, दूसरा है हैश, तीसरा है नॉन्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अनसेफ इनलाइन का यूज करके कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि हैश का यूज करके कैसे इसको आप इनलाइन क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका ये जो हैश के आगे ये जो आपका रैंडम नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। आपने इसको कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने इसको व्हाइट लिस्ट को भी यहाँ पे, हाँ, इस हैश को भी यहाँ पे व्हाइट लिस्ट करा दिया। अब हम इसको रन करा के देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर भी नहीं लॉग हुई। तो ये हमने देखा कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी
में अगर आपको ये स्क्रिप्ट पे लगाना चाहते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए 3 तरीके होते हैं, जिसमें से 2 तरीके हमने देखे, अनसेफ इनलाइन का और दूसरा हैश का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, काम की लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिए, और हो सके तो अपने सजेशन भी मुझे शेयर करिए, जिससे मैं आगे इसी तरह के आप यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।